मुसलमानों को इंडिया से कैसे हटाए भैया? मुसलमान तो 58 देश ले गए। और मुसलमानों को जो कह रहे हैं इंडिया से हटाने की बात, स्वयं जो मैं कभी ये नहीं कहता कि इंडिया से हट जाएंगे या हम हटा देंगे, मैं कभी नहीं कहता। और ना मैं कभी कोई बड़ी बात कहता हूँ। कारण क्या है दोस्तों, मैं जितना प्रयास होता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी। और ना ही कभी बहुत बड़ी बात कहता हूँ। कि भाई मैं कोई, मतलब ये नहीं कि आज ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, वो संभव ही नहीं है यार। 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, और इधर यदि हिंदू की आप गणना करेंगे तो कुछ नहीं है हिंदू के पास, सच में कुछ नहीं भाई। कितने हिंदू होंगे आप क्या समझते हैं? मैंने जो काउंट करता हूं, मैं जगह जगह घूमता हूं, मैं जहां तक आज तक गया हूं, भाई कुछ नहीं है बिल्कुल। मतलब थोथा नहीं कहते अंदर से। बांस नहीं होता, बांस का पेड़ तो दिख रहा है, मतलब हिंदू तो दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्या है? बांस खाली है। तो हिंदू क्या है? अंदर से खाली है। हिंदू हिंदू कुछ नहीं है। ये आप नाम देख रहे हैं ना, जितने गद्दार उठकर आ रहे हैं जो सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, कौन है ये जितने गुरु घंटाल हैं जो कहीं आतंकवादियों की फंडिंग कर रहे हैं, कहीं से क्या सहयोग देश के विरुद्ध गतिविधियां कर रहे हैं, राम का नाम लेकर महिलाओं के साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं, लोगों को ढोंग अंधविश्वास पाखंड में भेज दिया उन लोगों ने। जो मुस्लिम समस्या, ईसाई समस्या सर पे आने बैठी है, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं है। अपने ही सत्संगों में कहते हैं राम भी एक, रहीम भी एक, सब एक। कोई भी हो, जितने भी बापू हैं, चाहे मोरारी बापू के विषय में हो, अरे बाप रे, मोरारी बापू के विषय में मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं कभी सुना नहीं था, इतना उन नाम में जानता था। उनकी बड़ी इज्जत करते हैं हिंदू। मैं बता रहा हूं कि हिंदू कैसे एक बांस है, बांस, और वो थोथा है अंदर से। वो मोरारी बापू वहां मुस्लिमों के गीत और वो भजन और वो कव्वाली वगैरह बजवा रहा अपने मंच पर। ये चल रहा भैया यहाँ पर। कथा चल रही रामायण की, कथा चल रही है श्री हनुमान जी की, कथा चल रही है महाभारत आदि की या किसी अन्य चीज की, और कव्वालियां वहां मुसलमानों की हो रही हैं। हर कहीं पर जहां भी चले जाओ, राम रहीम हो, रामपाल हो, आसाराम हो, जिसके भी सत्संग देख लीजिए आप, इनको चेले चपाटे बनाने में मतलब है। आप करना करिए, मैं स्वयं कह रहा हूं। आरएसएस की अगर संख्या देखिए, 5 करोड़ लोग आरएसएस वाले कहते हैं अपने। अब आरएसएस वालों को मैं क्या कहूं, मैं आप कल्पना नहीं करेंगे, गिने चुने लोग भी नहीं होंगे जिनको अपने धर्म के विषय में जानकारी है। स्वयं कह रहे हैं आगे अब भविष्य में धर्म का या हिंदू धर्म का कोई आधार नहीं है, स्वयं कह गए भैया। अपने मंचों से बड़े बड़े सारे अधिकारी कह गए कुछ नहीं हो सकता हिंदुओं का। हो सकता है, लेकिन धर्म को सही रूप से जानने। अब जैसे मैं, कोई भी पाखंड चल रहा है, मुझे क्या करना था? हमारे पास जितनी ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक ठाक चेहरा परमात्मा ने दिया है, नौजवान है, और परमपिता परमात्मा की कृपा से दिन रात मैंने 8-10 साल पुरुषार्थ मेहनत की है, और लगभग लगभग विषय मैंने कवर किए हैं। आज मैं यहां पर किसी भी एक जगह पर जाकर बैठ जाऊं, आज के समय पर मेरा मानना स्वयं की योग्यता के अनुसार, यदि गुरु घंटाल ही बनना हो, अविद्या फैलाकर लोगों को ही जोड़ना हो, भीड़ भाड़ इकट्ठी करनी हो, करोड़ों रुपए इकट्ठा करना हो, तो मेरा मानना भैया ठीक ठाक जानकारी है हमारे पास अपने धर्म ग्रंथों की, और संभवतः कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, तो आज ही इकट्ठे कर लेंगे। कुछ नहीं करना हमें, कुछ भी नहीं करना मुझे, आज कर सकते हैं। बहुत छोटी चीज है हमारे लिए। और 2-3 साल का मैक्सिमम टाइम है। 2-3 साल में तो ठीक ठाक एक संत दिखेंगे पूरे देश में, ना जाने कहाँ कहाँ क्या एक ही नाम गूंज सकता है। करना क्या है उसका? कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू एक ऐसा पेड़ है, वो अंदर से थोथा है, बांस है वो, और हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अन्यथा वीडियो में हम भी ये कह देते थे, हम हर चीज का बचाव कर सकते हैं। हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितनी बुराइयां हैं, पुराण है, हर चीज का बचाव कर सकते हैं। लेकिन बचाव करने से वो जो झूठ है वो सच नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसी चीज को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज को लेकर जब शुरुआत में चला था तो मेरे इतनी गालियां, इतना विरोध हुआ हिंदुओं में। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वो पुरुषार्थ सफल हुआ। आज लगभग हर नौजवान इस चीज को समझ रहा है। थैंक्स भारत परिवार के साथ। एक समय था जब वही लोग गालियां देते थे, आज वही लोग कह रहे हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी एक समय पर, आपको हम बुरा भला कहते थे, पता लगा, आपने आंखें खोली, ये हमारे धर्म ग्रंथ है, ये चीजें हो रही हैं। तो हम सफल हो सकते हैं यदि अपने हिंदुओं को सुधार गए, यदि इनको उस दिन के लिए तैयार कर गए जिस दिन इस देश में गृह युद्ध होगा। उस दिन के लिए तैयार कर गए ना, तो आप सफल हो जाएंगे। इनको बाहर भगाने के चक्कर में मत रहिए।
100% चांसेस है, और रोक नहीं सकते हो, बहुत कम है। मोदी तो रोक नहीं सकता है, बीजेपी रोक नहीं सकती, हिंदू रोक नहीं सकते, ये मैं यहां से खुलकर कह रहा हूं। और अब कोई मुझे गाली दे सकता है, दे दीजिए, लेकिन कारण है मेरी इस बात के पीछे, बहुत बड़ा कारण है। मोदी के पीछे, बीजेपी के पीछे, किसी भी देशभक्ति के पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो ताकत होती है। और मोदी के पीछे जो लोग खड़े हैं वो अपने धर्म को जानने वाले लोग नहीं खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं। वो राष्ट्रभक्ति उनमें है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी भावनाएं सब ओके है, सारी चीज ठीक है। लेकिन जब धर्म पर बात आएगी तो उन्हीं लोगों में से कोई किसी गुरु घंटाल का चेला मिलेगा, कोई किसी गुरु घंटाल का चेला मिलेगा। कोई कहेगा श्री कृष्ण जी ज्यादा ताकतवर है, एक कहेगा शिव जी ज्यादा ताकतवर है, दूसरा कहेगा मेरे गांव में एक दादाजी है, एक ऋषि हुए थे, वो ज्यादा ताकतवर है, एक कहेगा आकर उस मस्जिद में मेरी मन्नत पूरी होती है, वो ज्यादा ताकतवर है। कहां एक है भैया? इसको एकता नहीं कहते हैं। एक भाषा, एक धर्म, एक विचार, और तब जाकर एक देश बन सकता है, अन्यथा एक देश नहीं बन सकता। तो ठीक है, चलता रहेगा ये, लेकिन हम अपना काम करें। निराश होकर बैठने वाला भी कुछ नहीं है, हमें अपना कर्तव्य करना है। ऋषि दयान से एक बार किसी ने पूछा, ऋषि दयान ने कहा कि सुधार होना तो लगभग असंभव है, सुधार होना अब लगभग असंभव है, लेकिन हम पुरुषार्थ करें, हम मेहनत करें, हो सकता है परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे आगे पीछे चारों तरफ। मैं सोच रहा हूं परमपिता परमात्मा हमारे ऊपर नजर बनाए हुए, हमारे जीवात्मा के अंदर भी है, सब जगह परमपिता परमात्मा अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह फैले हुए हैं। वो देख रहे होंगे कि ये पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं। आतंकवादी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुसलमान पुरुषार्थ कर रहे हैं, ईसाई पुरुषार्थ कर रहे हैं, हिंदू नहीं कर रहे, लेकिन थैंक्स भारत वाले पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमारा भी पुरुषार्थ जाया नहीं जाएगा, जितनी मात्रा में हम पुरुषार्थ करेंगे उतना फल हमें मिलेगा। अब वो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो जाया नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मत सोचिए, लेकिन जितना करेंगे उतना मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता।